टुनटुनी चिड़िया के पति कालू कौवे को अपनी बीवी टुनटुनी पर शक था कि वो जब भी नए भोजन की तलाश में जाता है तो टुनटुनी उसके पुराने खाने की अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना लेती। एक दिन कालू कौवे की दोस्ती तोते से हो जाती है। कालू कौवा उसके लिए अपने पेड़ पर एक घोंसला बना देता है। एक दिन कालू कौवा भोजन की तलाश पर जा रहा होता है। वो तोते से कहता है, देखो तोते, मैं भोजन की तलाश पर जा रहा हूँ। मेरी पीठ पीछे मेरे घोंसले में क्या क्या होता है, तुम मुझे पूरी रिपोर्ट देना। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए कालू भाई, यहाँ से पल पल का आंखों देखा हाल मैं आपको सुनाऊंगा। और कालू कौवे के जाते ही, जैसे कि टुनटुनी चिड़िया की आदत थी, उसने अपने दोस्तों को बुलाकर अपनी डाल पर पार्टी शुरू कर दी। लगता है कालू भाई भोजन की तलाश पर गए हैं। हाँ, तभी तो पुराने भोजन की पार्टी के लिए तुम सबको बुलाया है। कालू भाई पुराने भोजन के बारे में पूछते नहीं हैं। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 64 into 5 कितने होते हैं। अरे मैं उनसे कह देती हूँ कि मैं खा गई। उठो उठो, कब तक सोती रहोगी, उठो। अरे आप जंगल से आ गई। क्या मुझे नहीं आना चाहिए था ना? ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि मैं नहीं आऊँगा तभी तो तुम मेरा पुराना भोजन अपने दोस्तों को खिलाकर किट्टी पार्टी मनाओगी। कौन दोस्त? मैंने खुद ही खाया था। कबूतर, बुलबुल, पिंकी चिड़िया, चूहा हैं? अब क्या बताऊं कालू जी, अचानक सभी आ गए, कहने लगे कुछ खिलाओ। अब आपके घर से कोई खाली पेट चला जाए तो कैसा लगेगा? खिलाया तो खिलाया, पर डांस, नाच, गाना, क्या वो सब मेरे घर का हिस्सा है? नहीं, वो तो अब कुछ देर बाद फिर मुझे खाने की तलाश पर जाना है। सुना है पास की नदी किनारे कुछ फल नदी में बहते हुए आने वाले हैं। कमाल है, इन्हें इतना पॉइंट टू पॉइंट कैसे पता चला? कहीं इन्होंने छुपकर सब देखा तो नहीं? पर छुपते तो पता चल जाता, फिर इन्हें सब पता कैसे चला? और कुछ ही देर बाद कालू कौवा फिर खाने की तलाश के लिए निकल गया। तो फिर टुनटुनी चिड़िया के वो सारे दोस्त वहाँ आ गए। कमाल है टुनटुनी, आज एक ही दिन में फिर पार्टी है। हाँ, कालू फिर दोबारा भोजन की तलाश में गए हैं। कुछ देर बाद भोजन की तलाश से कालू कौवा लौटता है और आते ही तोते के पास जाता है। तोता एक बार फिर उसे साइलेंट पे सब बता देता है। सुनते ही कालू कौवे की खोपड़ी खिसक जाती है। वाह टुनटुनी वाह, मेरे जाते ही पहले बुलबुल आई, फिर कबूतर आया, फिर चूहा और अंत में काव 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 करता हुआ कौवा भी आ गया। नहीं वो, हाँ वो नहीं। और सबसे पहले चूहे ने डांस की शुरुआत की, है ना? वो तो लगता है कोई आपको हमारे खिलाफ झूठ बोल रहा है। किसी दिन भोजन की तलाश के बीच से आ गया ना, तो इन पक्षियों को यही रंगे हाथ पकड़ लूंगा। कमाल है, कोई ने आंखों देखी हाल सुनाता है। कहीं इन्होंने कोई जासूस तो नहीं बिठा रखा है? पर कौन? ओह, ये तोता। इसे यहाँ रहने की इतनी साफ जगह दी, खाने को खाना दिया, चुपचाप नहीं रह सकता था। खैर, तुझे कालू कौवे के सामने झूठा साबित करना पड़ेगा, तभी हम सुखी रहेंगे। और टुनटुनी ने निश्चय कर लिया कि अब की बार वो कालू कौवे की नजर में से झूठा साबित कर देगी। उसने अगले दिन अपने सारे दोस्तों को सारी स्कीम समझाई। ये मौका टुनटुनी और उसकी टीम को तब मिल गया जब कुछ दिनों बाद कालू कौवा फिर से भोजन की तलाश पर गया। टुनटुनी ने सबसे पहले घोंसले की लालटेन बुझा दी और फिर एक एक करके उसके सारे साथी पेड़ पर आ गए। ये कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कालू कौवा आ गया तो मैं उन्हें कैसे बताऊंगा? तोते, उन्हें तो वही बताएगा जो मैं दिखाऊंगी, वो भी झूठ। अरे ये अचानक इतनी गर्मी कैसे शुरू हो गई? अरे इतनी गर्मी के बाद अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? कमाल है, गर्मी के बाद बारिश। ये मौसम का मिजाज कैसा हो रहा है? तुम्हारा मिजाज ठिकाने लगाने के लिए मौसम का ये मिजाज बनाया है। दूसरे दिन हमेशा की तरह कालू कौवा जंगल से वापस आया और आकर सीधा तोते के पास जाकर पूछता है, आज मैं बहुत थका हूँ और गुस्से में भी हूँ। जल्दी बताओ, मेरे जाते ही यहाँ क्या क्या हुआ? क्या बताऊं कालू कौवा, कल रात को मैं बहुत परेशान रहा। पहले तेजी से गर्मी लगी, फिर अचानक बारिश शुरू हो गई, फिर तेज आंधी इस पेड़ पर चलने लगी। गर्मी, आंधी, बारिश इस पेड़ पर? बारिश का पानी तो क्या बूंदे भी कहीं नहीं है और बाहर भी कहीं गर्मी, बारिश, आंधी का नामो निशान नहीं था। आपसे झूठ बोलने वाले का पता चला कौन है, जो आपको यहाँ न होने वाली चीजों के बारे में भी झूठ झूठ बताता है।
ये सुनते ही पहले से जंगल से गुस्से में लौटता कालू कौवा भड़क जाता है। गुस्से से तोते की ओर देखता हुआ कहता है, ओह, तो वो तू है जो मेरी भोली भाली टुनटुनी के खिलाफ झूठ झूठ मेरे कान भरता था, हैं? नहीं कालू भाई। चुप कालू के बच्चे, तेरी इस बात से ही मैं समझ गया कि तू मुझसे झूठ बोलता रहा है। टुनटुनी सच कहती थी, कोई मुझे उसके खिलाफ झूठ झूठ बोलकर भड़काता है, वो तू है। इसकी तुझे सजा मिलेगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, मुझे मत मारो। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ दो बेचारे को। इसने तुम्हारे खिलाफ मुझसे झूठ बोला। कोई बात नहीं, नादान है। आज के बाद ये रहेगा ही नहीं तो आपको झूठ कैसे बोलेगा। जाओ तोते भाई, ये जंगल छोड़ के चले जाओ। और सुनो, जाते जाते मेरी एक बात गांठ बांध लो, किसी की भी चुगली मत करो। और अगर मजबूरी में करनी भी पड़ जाए तो ये देख लो कि किसके खिलाफ और कहाँ किससे चुगली कर रहे हो, वरना जंगल के साथ साथ कभी दुनिया भी छोड़कर जाना पड़ सकता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया और उसकी माँ टूनी अपनी तरबूज नाव से कहीं जा रही थी। उसकी नाव की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो सामने से आती हुई नाव से टकरा जाती है। तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? ये लो पैसे, अपनी नाव जाकर ठीक करा लो। ए घमंडी चिड़िया, इधर आ। तू मुझे आंखें दिखाएगा, मैं तेरी आंखें निकाल कर रख दूंगी। तू ठहर जा, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। ये सुनकर वो नाव वाला टुनटुनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब टूनी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी बेटा, क्या तुम बीच रास्ते लड़ने लगती हो? गलती तुम्हारी थी। अब चलो, उस नाव वाले से ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं। माँ तुम चुपचाप बैठ जाओ, मैं आज इस काले बंदर को सबक सिखा कर रहूंगी। अरे तू इतना घमंड क्यों करती है? छोड़ ना, बात खत्म कर। एक दिन टुनटुनी मीठी तोती के साथ बैठकर बहुत बड़े बड़े गप्पे मार रही थी। अरे मीठी, तू जानती है मेरे पापा की 4 फैक्ट्रियाँ हैं और ये देख, ये मेरी नई मॉडल की हवाई मोटर। तुझे तो कभी नसीब नहीं होगी ऐसी हवाई मोटर। आ चल, मैं तुझे इससे सैर कराऊं, तू भी क्या याद रखेगी? नहीं टुनटुनी बहन, तुम ही इस हवाई मोटर में घूमो, मुझे ऐसी मोटर में बैठने की आदत नहीं। शाम को टुनटुनी जब घर आती है तो टूनी चिड़िया उससे कहती है, टुनटुनी, जंगल का रास्ता खराब है, इतनी रात रात तक तुम घूमा मत करो। माँ, ये मेरी जिंदगी है, तुम मेरे घूमने पर क्यों रोक लगा रही हो? और ये तुम पुराने जमाने जैसी बातें क्यों करती हो? आजकल जंगल की चिड़ियाएं रात रात भर घूमती हैं। और हाँ माँ, तुम खा पी कर सो जाया करो, मेरा इंतजार मत किया करो। टुनटुनी खबरदार, जो इस तरह तुमने मुझसे बात की, तू भूल मत, मैं तेरी माँ हूँ। मैं अभी तो तुझे समझा रही हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुझे पीटूंगी भी। क्या कहा माँ? मेरे भी 2 हाथ हैं, बस मैंने कह दिया। आज के बाद से तुम मेरे बीच में नहीं बोलोगी। माँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, बच्ची नहीं हूँ। अपना भला बुरा अच्छी तरह से समझती हूँ। अब मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। तुम्हारी ये फालतू की बकवास सुनने की मुझ में अब हिम्मत नहीं है। इतना कहकर टुनटुनी अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन टुनटुनी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। बंटी कबूतर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या कहा? तुम मुझसे प्यार करती हो? लेकिन मैं तो पिंकी से प्यार करता हूँ। बंटी, अगर तुम्हें प्यार करना ही है तो मुझसे प्यार करो। तुम जितना प्यार पिंकी चिड़िया से करते हो उतना प्यार मुझसे करो। चलो जल्दी से मुझे आई लव यू कहो। टुनटुनी, तुम जैसी घमंडी चिड़िया का कुछ नहीं हो सकता। प्यार कोई जबरदस्ती करने की चीज नहीं है कि तुम कहोगी और मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा। तभी वहाँ पिंकी आ जाती है। टुनटुनी गुस्से में पिंकी को पीटने लगती है। तो फिर यहाँ आ गई। मेरे और बंटी के बीच में सब तुम्हारे कारण हो रहा है। तुम्हारे चलते ही बंटी मुझसे प्यार नहीं कर रहा है। तभी बंटी कबूतर टुनटुनी को डांटने लगता है। तुम प्यार के मायने समझती भी हो? तुम तो अपने घमंड में अंधी हो चुकी हो। तुम्हें क्या लगता है तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत चिड़िया हो? आसमान से कोई आई हुई परी हो क्या? तुम बस एक साधारण सी चिड़िया हो, अपने बाप के पैसों का घमंड करती हो और कुछ नहीं। मैं कह देती हूँ पिंकी, तुम बंटी का साथ छोड़ दो। बंटी मेरा है और मेरा ही रहेगा। मेरी बात का ध्यान रखना पिंकी। अभी तो मैं जा रही हूँ। गुस्से में टुनटुनी घर चली जाती है। उस समय टूनी और टुन्नू चिड़ा बेटी के घर आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो टुनटुनी को घर आते हुए देखते हैं
टुनटुनी इतनी देर तक क्यों बाहर रहती है? मुझे तेरी चिंता लगी रहती है। माँ अभी तो मैं बाहर रहती हूँ, कल को अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड को साथ लेकर घर आऊंगी तब तुम क्या करोगी? तू ऐसा करके तो देख, मैं तुझे जान से मार दूंगी। तू मेरे घर की इज्जत को नीलाम मत कर। पापा आप तो चुप ही रहिए। इतना कहकर टुनटुनी अपने कमरे में जाकर बंटी को फोन लगाती है, लेकिन उसका नंबर ब्लॉक आ रहा था। टुनटुनी करवट बदलती हुई रात काटती है और सुबह होते ही बंटी के पास पहुंच जाती है। बंटी तुमने मेरा नंबर ब्लॉक क्यों किया? टुनटुनी तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। बंटी मैं तुमसे सचमुच प्यार करने लगी हूँ। बंटी कबूतर मैं अपने घमंड को छोड़ दूंगी, प्लीज तुम मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। टुनटुनी मैं तुम्हारे घमंड को तोड़ना चाहता था, मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं पिंकी चिड़िया से प्यार करता हूँ। आई लव यू टुनटुनी। आई लव यू टू बंटी।